जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अब्दुल हमीद की कहानी सुनाता हूं। अब्दुल हमीद ने 65 के वॉर में पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, उन्होंने कई टैंक्स पाकिस्तान के नष्ट कर दिए थे। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ था। 1954 में भारतीय सेना में वो शामिल हो गए और उसके बाद उन्होंने कई जगह पे अपनी सेवा प्रदान करी। 62 में युद्ध जो हुआ था चीन के साथ, उस समय भारतीय सेना काफी वीक हो गई थी। नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी जब पीएम थे, उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। अयूब खान ने सोचा 62 के युद्ध में भारत बहुत वीक हो गया है, ये सही समय है कि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर ले। उन्होंने आरंभ किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर, उन्होंने जो अपनी लोग भेजे, आर्मी के लोग भेजे, उन्होंने कश्मीरी ड्रेस के अंदर उन लोगों को भेज दिया, जिससे कि वहां के लोगों के साथ आसपास में घुल मिल जाएं, उनको भड़काने की चेष्टा करें और भारत के कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के फेवर में भारत के विरुद्ध काम करवाएं। अनफॉर्चुनेटली उनकी ये जो तकनीक थी या उनकी जो ये विचारधारा थी, वो फेल हो गई। कश्मीरियों ने जब देखा कि ये पाकिस्तान कश्मीरी की ड्रेस में आए हुए हैं, उन्होंने तुरंत सेना को सूचित किया और सेना ने कई लोगों की धरपकड़ कर ली। 11-12 उनके लड़कों को धरपकड़ कर लिया। वो ऑपरेशन तो इनका हो गया फेल। अब पाकिस्तान ने सोचा एक नया ऑपरेशन शुरू किया जाए, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का जो आरंभ हुआ था, ये सितंबर 1965। इसी ऑपरेशन के अंदर एक है हमारा खेमकरन सेक्टर। खेमकरन सेक्टर के अंदर एक जगह है असल उत्तर। असल उत्तर में पाकिस्तानियों ने पैटर्न टैंक्स के साथ भारत के ऊपर हमला किया। तारीख थी 7 सितंबर। 7 सितंबर को जब ये टैंकों से हमला किया, भारतीय फौज ने वहां पे ऑलरेडी डिफेंसिव पोजीशन ले रखी थी। पैटर्न टैंक्स अमेरिका के दिए हुए टैंक्स थे और कहा करते हैं ये टैंक्स टोटली अभेद्य हैं, इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। 100 टैंक एक साथ असल उत्तर में हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। हमारी फौज वहां पे तैयार थी। अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे और जीप में रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ था। यह रॉकेट लॉन्चर से टैंकों को डिस्ट्रॉय करने का इरादा था। जैसे जैसे टैंक नजदीक आए और रॉकेट लॉन्चर की रेंज में आए, अब्दुल हमीद ने पहला रॉकेट लॉन्चर शूट किया। वो रॉकेट लॉन्चर सीधा एक पैटर्न टैंक के जाके लगा और पैटर्न टैंक में आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया। पाकिस्तान के सैनिक टैंक में से निकल निकल के भागने लगे। जैसे ही दूसरा टैंक सामने आया, दूसरे टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, अब्दुल हमीद ने अकेले 8 टैंकों को डिस्ट्रॉय किया। 8 अमेरिकन अभेद्य टैंकों को डिस्ट्रॉय किया। यह सारा जब सिलसिला चल रहा था तो पाकिस्तान के एक सैनिक ने अब्दुल हमीद को देख लिया और खोज निकाला। अब्दुल हमीद की तरफ ट्रिगर दबाया। अब्दुल हमीद ने साइमल्टेनियसली उस टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रिगर दबाया। दोस्तों, अब्दुल हमीद की जीप पर हमला हुआ और वो उड़ गई। उधर वो अब्दुल हमीद का जो रॉकेट लॉन्चर था, वो सीधा जाके टैंक पे लगा, वो टैंक डिस्ट्रॉय हो गया। अब्दुल हमीद ने अकेले 8 टैंकों को डिस्ट्रॉय किया। उस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 टैंकों में से 98 टैंकों को नष्ट कर दिया। वो टैंक अमेरिका के, जिसको अभेद्य टैंक माना जाता था। आज भी आप असल उत्तर चले जाओ दोस्तों, वहां पे ये सारे टैंकों की भीड़ लगी होगी। वहां पे पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि उन टैंकों को उठा के वापस ले जाया जाए।
आज भी वो उनकी ग्रेवयार्ड बनी हुई है। 98 टैंक वहां पे खड़े हुए हैं, टोटली डिस्ट्रॉयड। अब्दुल हमीद ने तो बलिदान दे दिया, परंतु भारत ने उन अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थी हमारे वीर अब्दुल हमीद की कहानी। अब्दुल हमीद ने कैसे अमेरिका के अभेद्य टैंकों को डिस्ट्रॉय किया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको शौर्यपूर्ण लगी हो तो आप इसके अपने परिवार से, अपने दोस्तों से अवश्य साझा कीजिएगा। भारत की शूरवीरों की कहानियां जितनी लोगों को मालूम चले उतना अच्छा। तो दोस्तों, अब अगली बार आपसे मिलता हूं एक और परमवीर चक्र की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।